वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, प्लीज लिसन केयरफुली। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नए टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हेडिंग डालेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यानी हाइगेंस वेव थ्योरी। सुनिए, शुरुआत में न्यूटन ने प्रकाश को कड़ी का सिद्धांत दिया था कि नहीं? न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में चलता है। उनके उपरांत हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना। क्या माना है? और उसके बारे में विस्तार से समझाया है। हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। इनको चलने के लिए ध्यान रखिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसा उस समय तक माना जाता था। जब हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया है उस समय तक ये नहीं जानकारी थी कि तरंगे बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। तो जब इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग सिद्धांत तरंग की तरह चलता है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं, ये निर्वात में मतलब निर्वात माध्यम में चलती हैं, ऐसा तो उस समय तक माना जाता था। बाद में पता चला कि निर्वात में प्रकाश चल सकता है। तो उन्होंने कहा जो माध्यम की आवश्यकता है तो वो माध्यम पूरे ब्रह्मांड में है। ये उन्होंने काल्पनिक थ्योरी दी है अपने हिसाब से। उन्होंने कहा प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इसका जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और चूंकि माध्यम की आवश्यकता है तरंग को चलने के लिए, तरंग को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की। तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम उपस्थित है जिसका नाम उन्होंने ईथर बताया। क्या बताया? ईथर। उन्होंने कहा यह ऐसा माध्यम है जो दिखाई नहीं देता है, इसका अपना कोई वजन नहीं है, इसकी कोई गंध नहीं है, लेकिन ये किसी भी माध्यम के अंदर प्रवेश कर सकता है, ऐसी क्वालिटी है। और इसमें वो सभी गुण हैं ईथर में जो किसी तरंग को चलने के लिए आवश्यक होते हैं। सभी गुण हैं। तरंगों को चलने के लिए माध्यम में जो गुण आवश्यक होते हैं उनमें मेन 2 गुण होते हैं, घनत्व होना चाहिए और प्रत्यास्थता होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? घनत्व और प्रत्यास्थता। तरंगों को चलने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है वो माध्यम। तो इन्होंने कहा इसके अंदर वो सब गुण है। ये जो ईथर है आंख के अंदर रेटिना तक प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि प्रकाश आंख के अंदर जाता है तभी तो चीजें दिखती हैं। तो जब लोगों ने पूछा कि भैया प्रकाश तो आंख के अंदर भी चला, तो कहने लगे हाँ हाँ वो माध्यम रेटिना तक जाता है, इसीलिए प्रकाश रेटिना तक चला जाता है। बाद में इस थ्योरी का खंडन हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तो हम चूंकि वही थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम तो इतनी बात बताएंगे। तो लिखिए हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। गमन करता मतलब चलता है, गमन करता है, जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद, प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद ये तरंगें सभी दिशाओं में, ये तरंगें सभी दिशाओं में गति करती हैं। अब आगे उन्होंने कहा कि क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है तरंगों को चलने के लिए, तो लिखेंगे क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः हाइगेंस ने ब्रह्मांड में
एक माध्यम ईथर का होना बताया। एक माध्यम ईथर का होना बताया, मतलब उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में यह माध्यम है जो रंगहीन, भारहीन, माध्यम है तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। यहां तक कि आंख की रेटिना तक पहुंच जाता है। तक पहुंच जाता है तथा ईथर में वे सभी गुण विद्यमान होते हैं। ईथर में वे सभी गुण विद्यमान होते हैं जो तरंग संचरण के लिए, तरंग संचरण के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि घनत्व व प्रत्यास्थता। यही हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। यही हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। इतनी बातें तुम्हें लिखनी है, चलो नोट करो।